सना यूसुफ के कातिल उमर हयात उसके बचपन के दोस्त का ख़ुसूसी इंटरव्यू आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसका घर कहाँ पे है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा कि कहाँ पे इसका घर है, इसके मोहल्लेदार इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या ऐसी वजह रही कि जिसकी वजह से इस शख्स ने जाके इतनी दूर एक 17 साला मासूम लड़की का कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उनको बचपन से जानते हैं और इकट्ठे ही हम यहाँ पे आपस में खेलते रहे हैं, बड़े हुए हैं इकट्ठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं डेली प्रोजेक्ट। वक्त मैं जड़ावाला के झुमरा रोड के ऊपर जनाब मोहल्ला अमीन पार्क के अंदर मौजूद हूँ और अमीन पार्क की ये 3 नंबर गली है। उस गली के अंदर ये मस्जिद आपके सामने नज़र आ रही है और इस मस्जिद वाली गली के अंदर ही वो उमर हयात नामी लड़का जिसने सना यूसुफ का मर्डर किया है और फिर बड़ी तसल्ली से जनाब कहते हैं वापस आ गया। अब उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पर वो रहता है। ये मस्जिद है, इस मस्जिद की गली के अंदर आप आ जाएँ। जैसे हम हैं तो यहाँ पे जो हमें अभी तक मालूमात मिली हैं, लोगों से हमने जाना है, तो ये है कि ये एक खामोश तबा इंसान था, अपने आप में रहने वाला शख्स था और हर टाइम हैंड फ्री कान में जनाब और टिकटॉक यूज़ करने वाला और जो है ना हर टाइम जो है ना वो टिकटॉक के अंदर मगन। और उसके शौक़ इस तरह के थे कि गाड़ियाँ रखना, गाड़ियों पे आना जाना, टिकटॉकर से मिलना और ख़ुद को फेमस करने का उसको बहुत शौक़ था और इस तरह के मामला थे। अब ये आ जाएँ आपको, ये वो घर है जिस घर में उमर हयात रहता है, ठीक है। यहाँ पे उमर हयात और उसका वालिद रहता है। उमर हयात की जो वालदा है वो वफ़ात पा गई हैं। अब इस घर के अंदर बाप और बेटा ही रहते हैं, ठीक है। इनका ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। बहनें शादीशुदा हैं और जो भाई हैं, एक भाई की जो है ना वो उसने ख़ुदकुशी कर ली थी कुछ अर्सा पहले और अब जो है ये गिरफ़्तार हो चुका है सना यूसुफ के मर्डर के केस में। अब कैसे गिरफ़्तारी हुई, कुछ मोहल्लेदारों से भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके वाले से कि क्या मामला हुआ और कैसे जनाब इसकी गिरफ़्तारी। अच्छा, ये उमर हयात का घर है और ये उनके हमसाए हैं, ये साथ वाला घर इनका है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उमर हयात कैसा शख्स था और इतना बड़ा कारनामा उसने जनाब सर अंजाम दे दिया, इतनी वारदात डाल दी जाके इतनी दूर दराज और एक जो है ना 17 साला लड़की को कत्ल कर दिया। तो क्या वो कैसा शख्स था, इनका उसका मिजाज ही ऐसा था या क्या मामला था? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहज़ेब है। शाहज़ेब भाई, उमर हयात के वाले से क्या जानते हैं, कब से जानते हैं, कब से उनके साथ हैं? यार उनको बचपन से जानते हैं और इकट्ठे ही हम यहाँ पे आपस में खेलते रहे हैं, बड़े हुए हैं इकट्ठे। तो बचपन से हमारा एक अच्छा रिलेशन था आपस में। पिछले कुछ अरसे से जब से वो टिकटॉक वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो तब से जो है ना वो बस दुआ सलाम की हद तक मतलब मामला था। कम मुलाकात होती थी अब? जी काफ़ी कम होती थी मुलाकात। क्या काम क्या करता है मतलब ये? यार वो काम वगैरह तो कोई नहीं करता, बस उसका यही था कि वो मोबाइल वगैरह में लगा रहता था सारा दिन। ज़्यादातर वो मोबाइल ही यूज़ करता था, इधर अपने घर के बाहर बैठ के भी ज़्यादातर वो। क्या ज़रिया मुआश क्या था उसका? ज़रिए मुआश उसके वाले साहब जॉब करते हैं, ठीक है। वो सरकारी मुलाज़िम है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं तो फैसलाबाद में कोई जॉब करते हैं। तो बस फिर उनकी जो आमदन है वही सही है, उसी से उसका जो है जी ऐसे ही। कितने बहन भाई हैं? ये इसका एक बड़ा भाई है, उसका इंतकाल हो गया। सिस्टर्स हैं 2, वो मैरिड हैं और एक ये है। भाई ने सुना है कि खुदकुशी की है, कोई इस तरह का मामला है? जी ऐसे वो घर के मतलब के 100 बंदे के मामलात होते हैं, उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें ऐसे ही। हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अभी इसका मिजाज इस तरह का था, इस तरह का कि उमर हयात कत्ल कर सकता है, या होता है ना साइको सिस्टम होता है बंदे का कि यार हर किसी के साथ लड़ना झगड़ना, इस तरह का मामला होना? यार करैक्टर वाइज आपको कोई भी नहीं कहेगा ये बुरा था, ठीक है। इधर बाहर बैठा रहता था, लोग आते थे गुजरते थे, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी को तंग नहीं किया, ठीक है। जब हमें खुद ये खबर पता चली है तो हम खुद बड़े एक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि उमर ने एक इतना बड़ा जो है वो शौक है, पूरा मोहल्ला ही वो सोचते हैं बिल्कुल ऐसे ये कैसे कर सकता है। तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का मामला भी हो सकता है? जी कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें यहाँ तक जा सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल जब पुलिस आई है, सुना है कि पुलिस आई है, इसको गिरफ़्तार किया गया है और उससे मोबाइल वगैरह जो है ना वो जो सना का मोबाइल था वो जो है ना वो बरामद हुआ है। जी मैं यहाँ पे मौके में मौजूद नहीं था, लेकिन सुनने में बातें यही आ रही हैं कि उन्होंने आके कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं
अब मोबाइल लिया है या उसके साथ कुछ और भी लिया है, इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो है ना यहाँ से आगे गाड़ियों का शौक था, सुना है कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ रखना, लेके आना, किराए पे घूमना फिरना, ये था। जब बंदा कहीं भी जाता है ना तो फिर वो कोशिश करता है अच्छी सी अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, तो फिर ये रेंट पे जो है ना वो लेके मिलने चला जाता था दोस्तों से या दूसरे शहर जो टिकटॉकर थे इसके, जिनके साथ गैदरिंग वगैरह थी, उनसे मिलने के लिए। टिकटॉकर्स के साथ ज़्यादा उठना बैठना। यार ज़्यादा उठना बैठना नहीं था, लेकिन इसको शौक था ज़्यादा उनके साथ ना। टिकटॉकर्स के साथ मिलना। हाँ जी। सही है। तो गिफ्ट्स वगैरह सुना है काफ़ी लेके यहाँ से बकायदा लेके गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब केक लेके आया, मोहल्लेदारों ने भी देखा है उसको जनाब, जी लड़की के ये साथ लाइव राब्ते में था। ये चीज़ें भी सुनने में आई हैं कि केक्स वगैरह लेके गया है, गिफ्ट जो है वो काफ़ी लेके गया है यहाँ से। तो अब इसमें हकीकत कितनी है ये नहीं है पता, लेकिन जो है वो ये ज़रूर है कि यहाँ से ना वो यानी कि अपनी मुकम्मल जो है वो गिफ्ट्स वगैरह, या यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो कत्ल के इरादे से यहाँ से गया है, मतलब कि ये प्री प्लान नहीं लगता। सही है। तो मतलब कहते हैं कि लाइव पे ये बैठता था, आपने कभी इसकी लाइव देखी है कि किस तरह की लाइव बैठता था या मतलब गिफ्टिंग करता था इस लड़की को सना? यार मैंने लाइव पे ना कभी बैठे देखा है ना सुना है, मैं आपसे फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ कि लाइव बैठता था। बाकी टिकटॉक का मैंने सुना है कि टिकटॉक का इसको शौक था वो ज़्यादा। क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि जनाब इस्लामाबाद चले जाना, गाड़ी किराए पे लेना, फिर वहाँ जाके एक लड़की का मर्डर करके भागा ना वापस? यार इस बाद में अब इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वजह हो सकती है। कोई भी बंदा, मैं हूँ या आप हैं, यहाँ से उठ के हम इस्लामाबाद जाके किसी घर में घुस के, इतनी ज़्यादा दलेरी तो नहीं होती एक 22 साल के लड़के में। तो अगर उसने किया है तो इसका कुछ बैकग्राउंड भी होगा, रीज़न रही होगी। तो ये हैं जी भाई और मोहल्लेदार हैं, ये कहते हैं कि खामोश तबा इंसान थे और इनका उठना बैठना बिल्कुल जो है ना वो क्लोज था, कि मतलब लोगों के साथ ज़्यादा मतलब मिलजुल के रहने वाला शख्स नहीं था, और अपने आप में रहना, अपनी धुन में रहना, हैंड फ्री लगी हुई है, बाहर बैठा गाने सुन रहा है, और अब सिर्फ टिकटॉक का जुनून। और अब ये मामला अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि यार क्या ऐसी वजह रही होगी कि ये बंदा जाके कुछ लोग कहते हैं गिफ्टिंग की है, कुछ लोग कहते हैं इसका दोस्ती थी, मामलात थे पहले इनके चलते रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि सुना है कि ये फ़ोटोग्राफ़र था, कि फ़ोटोग्राफी करता था, कैमरा शैमरा रख के, मतलब जो है ना इसको इस चीज़ का शौक था। यार फोटोग्राफी फ़ोटोज़ वगैरह का ये इसको शौक था, इसके इंस्टाग्राम आईडी पे पड़ी भी हुई। कैमरे शैमरे कभी देखे? नहीं, मैंने कैमरे नहीं, इसके पास आईफोन था, वो यूज़ करता था, फोटोग्राफी उससे करता था, ये कैमरे से इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी फ़ोटोग्राफी करता था और इसको जनाब इनसे शूट्स का शौक़ था और ये शूट्स भी करता था। तो क्या वजह है, मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।